सो हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। आई होप जैसे भी है सब ठीक है। तो आज की हमारी जो स्टोरी है वो एक रियल हॉरर स्टोरी है जो बेस्ड है स्टेफिना लिज़ारो के ऊपर। इस पे एक्चुअली एक पिक्चर भी बन चुकी है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी, वेरोनिका नाम की। तो आप लोग भी जाके इसे देख सकते हैं। ये एक ऐसा केस है जिसको पुलिस ने खुद इन्वेस्टिगेट किया है और इस केस को वेलेस्कस केस के भी नाम से जाना जाता है। तो ये कहानी है स्पेन की, मैड्रिड की। तो स्पेन मैड्रिड में एक वेलेस्कस स्ट्रीट हुआ करती है। वहाँ पे गोरिट्स्का फैमिली रहा करती थी। गोरिट्स्का फैमिली में 3 बच्चे हुआ करते थे। उसमें से सबसे बड़ी बेटी थी स्टेफिना। स्टेफिना का जन्म हुआ था 1973 में। तो लगभग 1990s तक जब स्टेफिना 18 ईयर्स की हुई तब तक ये सब कुछ सही चल रहा था। पर उसके बाद अचानक से स्टेफिना के बिहेवियर में चेंजेस आने लगे। वो रात को चिल्लाने लग जाती थी, दीवार पे खरोचने लग जाती थी। हालांकि वो बहुत अच्छी लड़की थी, अपने पेरेंट्स का सब कुछ सुनती थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। पर अचानक से उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसका छोटा भाई था मैक्सी, तो वो अपने भाई के ऊपर कूद गई उसे मारने के लिए। तो उसका ऐसा बिहेवियर देख के उसके मॉम डैड ने उससे बातें करने की कोशिश करी, पूछने की कोशिश करी कि क्या चल रहा है, क्यों वो ऐसे बिहेव कर रही है। उसने बताया कि रात को उसे अचानक से काले साए दिखते हैं जो कि बहुत लंबे होते हैं और वो फेसलेस होते हैं, उनका कोई फेस नहीं होता। तो उनके दिखने के बाद से ही स्टेफिना ऐसे करने लग जाती है। स्टेफिना का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता। उसके मॉम डैड ने ये सब चीज़ें सुनी और उससे और बातें करना स्टार्ट किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे स्टेफिना की हेल्थ भी बहुत ख़राब होने लग गई, उसे हेल्थ इश्यूज होने लग गए। स्टेफिना अचानक से बहुत पतली हो गई, खाना पीना उसका छूट गया, सब कुछ मतलब बहुत प्रॉब्लम चल रही थी स्टेफिना की लाइफ में। तो एक दिन उसके पेरेंट्स ने उसके रूम का इन्वेस्टिगेशन किया। तो उसके रूम में उसके पेरेंट्स को कुछ बुक्स मिली, जैसे हॉरर बुक्स, और मतलब उनमें ऐसा लिखा हुआ था कि घोस्ट एंटिटीज़ वगैरह से कैसे कनेक्ट करें, उनसे कैसे बात करें। इस टाइप की बुक्स स्टेफिना पढ़ने लग चुकी थी। तो उसके मॉम डैड ने वो बुक्स को रूम से हटा दिया। उन्हें लगा कि इससे थोड़ा कुछ मतलब ठीक हो सकता है। पर अगली रात को फिर से स्टेफिना का वैसा ही बिहेवियर था। फिर से वो रात में उठने लग गई, चिल्लाने लग गई, वॉल्स को खरोचने लग गई, सामान इधर उधर फेंकने लग गई। तो ये बस चलता रहा। स्टेफिना की मॉम डैड ने उसे कैथोलिक चर्च में दिखाने का सोचा। तो कैथोलिक चर्च में वो लोग उसे लेके गए। तो फादर्स ने अपने रिचुअल्स किए, प्यूरिफिकेशन किया, पर घर पर आने के बाद स्टेफिना फिर वैसी ही हो चुकी थी। अब स्टेफिना बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। उसे ना चलने की ताकत थी, ना खाने की। बस वो वीक पे वीक हुई जा रही थी। स्टेफिना की ऐसी हालत देखकर उसके पेरेंट ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने का डिसाइड किया। तो उसे 14 जुलाई को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पर हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद भी उसकी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। वो और ज़्यादा वीक होने लग चुकी थी। उसके 4-5 दिन बाद ही स्टेफिना की डेथ हो गई। तो ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में आया कि स्टेफिना की डेथ दम घुटने के कारण हुई है। तो उसके बाद प्रॉपर कैथोलिक रिचुअल से उसे बरी किया गया। फिर जैसे कि माँ बाप तो अपने बच्चों से प्यार करते ही है, तो स्टेफिना की मॉम ने डिसाइड किया कि उसका रूम हम वैसे ही रखेंगे। उसकी कोई भी चीज़ें वहाँ से हटाई नहीं गई, बस एक बार रूम साफ़ कर दिया गया और उसे वैसे ही रखा गया। तो 2-3 दिन सब नॉर्मल था, पर उसके बाद फिर से उसके रूम में से आवाज़ आने लग गई और बहुत ज़ोर से चीज़ें इधर उधर फेंकने की आवाज़ आने लग गई। तो अगले दिन सुबह उठ के उसके पेरेंट्स ने चेक किया तो उसके रूम में फिर से वॉल्स पे खरोचे हुए निशान थे और ये निशान बहुत ताज़ा थे, जैसे कि ये लग रहा था कि कल रात को ही किसी ने खरोचा है। तो अब रूम को लॉक किया गया। फिर लॉक करने के बाद अगले दिन फिर रात में वही सब हुआ। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लग गई, इधर उधर सामान गिरने की आवाज़ आने लग गई। सुबह उसके पेरेंट्स ने देखा रूम का लॉक टूट चुका था। तो रूम के अंदर में सब सामान इधर उधर गिरा हुआ था, सब चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी। तो अब स्टेफिना के पेरेंट ने डिसाइड किया कि ये सब चीज़ें अब किसी को बतानी चाहिए।
तो उन्होंने आसपास के लोगों को बताने का ट्राई किया, पर उनके दिमाग में ये भी था अगर हम ये सब चीज़ें बताएंगे तो कोई हम पे विश्वास करेगा या नहीं। फिर भी उन लोगों ने आसपास के अपने नेबर्स वगैरह को बताया कि हमारे घर पे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उनके नेबर्स का रिएक्शन सुन के वो लोग शॉक थे, क्योंकि उनके नेबर्स ने उन्हें कहा कि हमें भी ये सब आवाज़ आती है, जैसे कि कुछ चीज़ें गिरने की या दीवार खरोचने की। और ख़ास करके स्टेफिना के रूम के पास वाले नेबर्स वालों को वो सब चीज़ों की आवाज़ ज़्यादा आने लग चुकी थी। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लग गई और ये सब बातें स्टेफिना के स्कूल तक भी पहुंच चुकी थी। तो अगले दिन स्कूल से 3 टीचर स्टेफिना के घर पे आती है, उसमें से एक नन भी होती है। तो टीचर्स ने उसके पेरेंट्स को ये बताया कि 6 महीने पहले स्टेफिना और उसके फ्रेंड्स स्कूल के पीछे में सर्कल बना के बैठे हुए थे और वो लोग एक वुडन बॉक्स लेके बैठे थे, उस पर एक ग्लास था, तो उसे औजा बॉक्स भी कहते हैं। तो टीचर्स ने वो सब देखा और उनका बॉक्स वॉक्स फेंक दिया। तो जैसे ही उन्होंने ग्लास फेंका तो ग्लास में से एक वाइट कलर का स्मोक निकला और वो सीधा स्टेफिना के नाक और मुंह में घुस चुका था। तो टीचर ने इन सभी से पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो स्टेफिना की एक फ्रेंड ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है। तो स्टेफिना ने कहा कि वो उससे कनेक्ट कर सकती है, तो बस उसी लिए उन लोग यहाँ पे आए और वो लोग औजा बॉक्स का यूज़ कर रहे थे उसके बॉयफ्रेंड से कनेक्ट करने के लिए। ये सब सुनकर टीचर ने उन्हें बहुत डांटा और वहाँ से भेज दिया। तो ये सब चीज़ें टीचर ने स्टेफिना के पेरेंट्स से शेयर करी। तो शायद यही रीज़न था स्टेफिना का पोजेस होने का। उसी रात को स्टेफिना के रूम में जीसस क्राइस्ट की एक फ़ोटो थी, तो वो फ़ोटो नीचे गिर जाती है। तो स्टेफिना के फादर उठा के वो फ़ोटो रखते हैं, तो अगले ही सेकेंड में स्टेफिना की फ़ोटो नीचे गिर जाती है। तो स्टेफिना के फादर जैसे ही वो फ़ोटो उठाते हैं तो वो देखते हैं कि स्टेफिना का पूरा फेस जो है उस फ्रेम में सब कुछ ठीक था, बस उसका फेस जो था वो जलने लग चुका था। और ये फ़ोटो आप गूगल पे भी देख सकते हैं। ये सब होने के बाद में स्टेफिना के पेरेंट्स प्लम्बर को बुलाते हैं और उस डोर को सील कर देते हैं और उसके सामने में कुछ बड़ा सा सामान रख देते हैं जिससे वो डोर कभी खुले ना। पर उसी रात को ये होता है कि उस डोर में से और ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ आने लग जाती है और ऐसी आवाज़ें उन्होंने अब तक के नहीं सुनी थी। ये आवाज़ पिछले आने वाली आवाज़ों से बहुत ज़्यादा ज़ोर से आने लग रही थी। अब स्टेफिना के मॉम डैड इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग घर छोड़ के चले जाएंगे। तो उसी रात को स्टेफिना के मॉम को ऐसा लगता है कि कोई उनका गला दबा रहा है, कोई उन्हें जान से मारना चाहता है। तो वो रात में उठती है, अपने हस्बैंड को उठाती है और ये सब चीज़ें बताती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग अब ये सब सारी चीज़ें पुलिस को बताएंगे। तो जैसे ही अगले दिन वो पुलिस को बताते हैं, जैसे ही पुलिस उनके घर के पास पहुंचती है तो वो लोग देखते हैं उन पूरी फैमिली बाहर खड़े होकर उनका वेट कर रही होती है। वो लोग इतने डरे हुए होते हैं कि वो लोग अंदर भी नहीं जाना चाहते। तो 2 कांस्टेबल स्टेफिना की मॉम और उसके भाइयों के साथ बाहर रुकते हैं और बाकी लोग अंदर जाते हैं। तो स्टेफिना के डैड उन्हें स्टेफिना के रूम में लेके जाते हैं। तो स्टेफिना का रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ रहता है और फिर उन्हें फील होता है कि कोई दीवारों पे खरोच रहा है और अचानक से सामान इधर उधर गिरने की आवाज़ें आने लगती हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग रूम में पहुंचते हैं तो बालकनी में से किसी के चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आती है। तो पुलिस कांस्टेबल बालकनी में जाके चेक करते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। फिर बाथरूम से आवाज़ आना चालू होती है, फिर बाथरूम चेक करते हैं पर वहाँ पे भी कुछ नहीं होता। तो स्टेफिना के फादर का ऐसा बोलना था कि उनका जो सबसे छोटा बेटा था मैक्स, वो अपने रूम में सोया रहता है एक बेड पे और सुबह उठकर वो लोग देखते हैं तो वो दूसरे बेड पे पहुंच चुका होता है। और ये सब चीज़ें उन्होंने अपने आंखों से देखी कि मैक्स हवा में उड़ के एक बेड से दूसरे बेड पे गिरता है। तो पुलिस डिसाइड करती है कि आज रात को वो लोग यही रुकेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो पुलिस को रात में रुकने पर फिर से ये सब चीज़ों के गिरने की आवाज़, किसी के दीवार खरोचने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ और उनको मैक्स भी दिखता है एक बेड से दूसरे बेड पे जाते हुए। मतलब वो हवा में ऐसा उड़ता है और एक बेड से दूसरे बेड पे पहुंच जाता है। तो पुलिस वापस आकर ये सब चीज़ें अपनी चार्जशीट में लिखती है, केस फाइल होती है, केस बनती है और ये सब चीज़ें एविडेंस के तौर पे पुलिस लिखती है। तो स्पेन में ऐसा पहली बार हो रहा था कि पुलिस
किसी घोस्ट को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और ये सब चीज़ें लीगली हो रही थी। लाइक पुलिस सफीना के मॉम एंड डैड को एक ही सलाह देते हैं कि वो लोग जल्द से जल्द अपना घर छोड़ दें। तो घर छोड़ने के बाद में हालांकि उनके साथ कुछ नहीं होता, वो लोग एक नॉर्मल लाइफ जीते, पर जैसे कि ये घर अब तक के हॉन्टेड हो चुका था और यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर लोग इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। बहुत सारे लोग देखने के लिए आए थे कि सच में ऐसा होता है या नहीं। तो ये थी स्टेफिना की स्टोरी। तो ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप लोग वो शेयर कर सकते। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप लोग अपनी कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर देना और अगर ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।